हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। और जो मेरा नया ब्लॉग है ये मैं शूट कर रही हूँ मैत्री बाग के जू से। और इस जू में जाने का जो टिकट है सिर्फ 20 रुपये मात्र। हम चारों की टिकट थी, मतलब पर पर्सन 20-20 रुपया था। इस पार्किंग एरिया में शाम के वक्त काफ़ी दुकान फूड कार्ट वगैरह लगता है। ये तो हम आए थे सुबह 11:30 बजे के आसपास, हम घर से निकले थे। छोटी का आज हमारा पेपर था लास्ट ड्राइंग का, तो 10 बजे सुरेंज उसको लेके आए। उसके बाद हम यहाँ पर आए। डुग्गू हमारा काफ़ी टाइम से बोला था मुझे चिड़ियाघर जाना है करके, क्योंकि गर्मियों में तो आने का हुआ नहीं, क्योंकि काफ़ी पैदल है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा पैदल आपको चलना पड़ता है। तो गर्मियों में आने जैसा तो बिल्कुल है नहीं, क्योंकि बच्चे ठंडी के मौसम में ही इतना थक गए थे, तो गर्मी में तो उनका मुंह सूख जाता चलते चलते भी और बोलते बोलते भी। इतना बहुत ज़्यादा चलना है। अभी इतनी गर्मी लगने चालू हो गई थी, इनको थोड़ा सा चलने के बाद ही बोलने लग गए थे कि हमारी जैकेट उतारो। और ये हमारे दीदी और भैया आगे से चल रहे थे, इनका हुआ भयंकर झगड़ा। मैं इनके पीछे से ही आ रही थी। फिर हमने एक अपनी टिकट यहाँ पे चेक कराई। फिर हमने अपनी टिकट वगैरह चेक कराई, उसके बाद हम आगे को बढ़े। फिर इसके आगे हैं गार्डन एरिया और पार्क बच्चों के लिए, और जो कपल आते हैं उनके बैठने के लिए। वैसे हर एक एक कोनों में यहाँ कपल बैठे हुए थे। सुबह का वक्त था, अब सोचो शाम के वक्त कितनी भीड़ होगी यहाँ। शाम के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा। और ये खुला रहता है चिड़ियाघर 6:30 बजे के आसपास। काफ़ी दूर, मतलब 1-2 किलोमीटर दूर चलने के बाद चिड़ियाघर का गेट था। ये था मिनी ट्रेन का रास्ता, लेकिन हमें मिनी ट्रेन दिखी नहीं, और शायद होगी भी तो काफ़ी आगे चलना पड़ता है मिनी ट्रेन के लिए। तो हम वापस आ गए, क्योंकि सड़क दिख रही थी, वहाँ से भी जाने वाले लोग जा रहे थे। हम आगे को हमने कहा वॉक करते ही चलते हैं। बच्चों को लगी थी गर्मी, वो तो जैकेट खोलने की जिद कर रही थी छोटी। मैंने कहा थोड़ा आगे चलने के बाद जैकेट खोल लेना, क्योंकि काफ़ी गर्मी, मैंने तो पहनी नहीं थी स्वेटर। मैंने स्वेटर वगैरह कुछ पहना नहीं था। यहाँ एनिमल्स का स्टैचू वगैरह था, बहुत अच्छा था। मतलब ये भी शांत एरिया, पीसफुल एरिया था यहाँ पे। उसके बाद छोटी बोली थी मेरी फ़ोटो खींचो। मैंने कहा आगे जाके खींचूंगी तुम्हारी फ़ोटो। फिर मैं यहाँ का वीडियो शूट करी थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने यहाँ की थोड़ा सा वीडियो बनाई। और डुग्गू तो थक गया था। डुग्गू तबीयत ख़राब हुई थी डुग्गू की, तो डुग्गू को दवाइयाँ चल रही थी। फिर भी उसने बोला कि मेरे को चलना है। उसी की वजह से हम यहाँ आए चिड़ियाघर में। उसका मन हो गया था कि मुझे आज चलना ही चलना है। वो बोर हो गया था, काफ़ी टाइम से घर में रहा, वो उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो 1 हफ्ता तो कम से कम वो बीमार रहा। फिर मैंने स्कूल नहीं भेजा। फिर उनकी विंटर वेकेशन ही पड़ गई। ये दिसंबर में उनके स्कूल में एनुअल फंक्शन की तैयारियाँ चल रही थी, और फिर एनुअल फंक्शन होने के बाद विंटर वेकेशन। फिर मैंने यहाँ तीनों का फ़ोटो शूट किया। और ये जो सामने है गार्डन, फ्लावर का जो पूरा फ्लावर से भरा हुआ गार्डन है, बहुत अच्छा लग रहा था। वीडियो में तो इतना अच्छा नहीं आ रहा है, लेकिन सामने में जब हम थे तो बहुत अच्छा लगा था। यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा था। मेरे को बहुत अच्छा लगा। अगर ये जाली नहीं होती ना, शायद और अच्छे से निखरता ही है। लेकिन ये जाली शायद ये ऐसे ही बच्चे बच्चे या बड़े कोई भी फूल को तोड़ तोड़ वगैरह लेता है ना, तो वो शायद उसी के लिए लगाई थी। फिर मैंने यहाँ तीनों की फ़ोटो खींची। हमारी बेबी तो सबसे आगे रहती है फ़ोटो खींचने के लिए। फिर 2 भाई बहनों की भी मैंने एक बार फ़ोटो खींची। गुस्सा हो रहे थे कि फ़ोटो नहीं खींचनी है, चलो हमें एनिमल्स वगैरह देखने हैं। फिर मैंने यहाँ पे दोनों की फ़ोटो खींची। डुग्गू परेशान हो गया था छोटी और दोनों की फ़ोटो खींची। फिर उसके बाद मैंने डुग्गू से बोला तुम्हारी मैं एक सिंगल फ़ोटो लूँगी, लेकिन डुग्गू मना कर रहा था, कैसे चलो, लेकिन ज़बरदस्ती मैंने उसकी एक फ़ोटो खींच ही ली। ये एरिया मुझे बहुत अच्छा लगा था, इसलिए मैंने इन लोगों से बोला फ़ोटो खींच लो यहाँ पे। फिर उसके बाद डुग्गू ने भी मेरी फ़ोटो खींची, क्योंकि बेबी और उसके पापा तो आगे को तरफ निकल गए थे। फिर डुग्गू ने ही मेरी यहाँ पे फ़ोटो खींची। काफ़ी बड़ा एरिया है इसके पीछे ही, चिड़ियाघर का गेट है। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा और इसका वीडियो लिया। उसके बाद हम चले गए उधर उधर की साइड। फिर वहाँ से है चिड़ियाघर का मेन रास्ता। ये लगे थे काम वाले, सफाई सफाई वाले भी लगे थे, काफ़ी लोग लगे थे यहाँ पे साफ़ सफाई के लिए भी। लेकिन इतना बड़ा एरिया तो इतने लोगों से भी नहीं हो पाएगा, काफ़ी चलना पड़ता है। 2 या 3 किलोमीटर तो ये पार्क वाला एरिया, पार्किंग वाला एरिया ही था, जहाँ पर गाड़ी पार्किंग थी। फिर उसके बाद जहाँ बच्चों का पार्क वगैरह था वो था 2 या 3 किलोमीटर दूर। फिर यहाँ पे तीनों ने एक एक बार फ़ोटो ली। यहाँ लगे थे भजन कीर्तन कृष्ण भगवान के, तो मेरी लड़की खुश हो रही थी यहाँ पे, और कहती मेरी ये वाली पोज लो उसका मैंने फ़ोटो वगैरह लिया। फिर यहाँ डांस करते करते गई। फिर ये डांस करते करते गई, बोली थी मेरे पे ही कैमरा फोकस करो और मेरी ही वीडियो शूट करो। फिर ये था मेन गेट चिड़ियाघर जाने का।
यहाँ तो उतना खास नहीं था, यहाँ सिर्फ बंदर, जो हमारे वहाँ नॉर्मल बंदर लंगूर हमारे उत्तराखंड साइड काफ़ी होते हैं, वही थे। इतने तो खास मुझे लगे नहीं है, चिड़िया विड़िया और लंगूर बंदर, लेकिन नाम इनके अलग अलग थे। नाम तो पता नहीं है, हम सिंपल सा अपनी भाषा में बंदर ही बोलते हैं, लेकिन यहाँ अलग अलग किस्म के बंदरों के नाम लिखे हुए थे। लग तो मुझे सब एक ही रहे थे, लंगूर बंदर ही तो सब देखी थी। यहाँ तो इतना मतलब इंटरेस्ट जागा नहीं, ऊपर से जालियाँ इतनी लगी थी तो सांप दिख भी नहीं रहे थे। इनमें तो बच्चों का भी इंटरेस्ट नहीं था, ये लंगूर बंदर, क्योंकि उन्होंने भी देखे ही हैं अपने साइड। और फिर मेरी लड़की और लड़के की नज़र गई थी उसमें एक मोर पे, उनको मोर काफ़ी पसंद आया, वो मेरे को बताने आ गए, और हमने पिकॉक देखा। फिर हमने पिकॉक की एक वीडियो शूट करी, काफ़ी अच्छा लग रहा था। बच्चों ने तो फर्स्ट टाइम देखा, मैंने तो पहले भी देखा है ये पिकॉक हमारे उधर, क्योंकि हमारा पहाड़ी एरिया में ही घर है, तो मैंने तो वहाँ देखा भी आई है, इनकी आवाज़ भी सुनी है। तो बच्चे देखिए पिकॉक देख के सबसे ज़्यादा खुश हुए। फिर ये बतख वगैरह देखे इन्होंने। ये वीडियो मेरा काफ़ी लंबा हो रहा था, इसलिए मैंने ये 2 पार्ट में बनाया। एक में सिर्फ ये आपको टर्टल वगैरह ये और लंगूर बंदर तोते यही चीज़ इसमें दिखेंगे। बाकी दूसरे पार्ट में दिखाऊंगी आगे का, जिसमें ऑस्ट्रिच वगैरह हैं और वाइट टाइगर वगैरह है, और ये आउल। ये तो इतना साफ क्लियर कुछ दिख नहीं रहा था, सारा जाली से कवर वगैरह था। और उल्लू, इसका नाम चील वगैरह भी थे यहाँ पे। बच्चे ले रहे थे इंटरेस्ट। कछुआ, ये मेरे बच्चों ने तो सारी चीज़ें फर्स्ट टाइम ही देखी है, एक लंगूर बंदर छोड़ के बाकी सारी चीज़ें फर्स्ट टाइम देखी इन्होंने। लंगूर बंदर तो उन्होंने काफ़ी देखे हैं, बाकी ये चीज़ तो ये फर्स्ट टाइम देख रहे थे। ये पॉक्यूमेन इनके कार्टून में आता है, उसको देख के भी काफ़ी खुश हो गए थे ये पॉक्यूमेन को देख के। फिर यहाँ पे सुरेंद्र जी मेरी फ़ोटो खींच रहे थे, और फिर मैंने अपनी बेबी के साथ भी एक फ़ोटो खींची। बेबी मेरी लेकिन थक गई थी, वो गई थी मुझे गोद में ले लो। और उसके बाद फिर मैंने डुग्गू के साथ और बेबी के साथ, उसका तो मुंह उतर गया मेरी बेटी का। डुग्गू तो थोड़ा खुश हो गया। ये था पाइथन सॉरी, ये था पाइथन। ये 3 या 4 थे, सारे धूप सेक रहे थे मस्त तरीके से। ये भी वीडियो इतना साफ नहीं आ पाया, इतना अच्छी से निकल के नहीं आया। फिर उन्होंने यहाँ कछुए वगैरह देखे, स्टार कछुए। तो बस यही इतना ही, मतलब इस ब्लॉग में मैंने इतना ही ऐड किया हुआ है, बाकी का दूसरे पार्ट में दिखाऊंगी। और आप लोग बताना आपको कैसा लगा मेरा ये वाला वीडियो।